नमस्कार दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में डिसीजन लेने की प्रॉब्लम होती है या फिर 10 साल पहले आपने बिजनेस जहां पर स्टार्ट किया था वहीं पर रुका हुआ है, या फिर यह भी हो सकता है जिस इंसान से आप बेहद मोहब्बत करते हो वो थोड़ा आपके हिसाब से सेल्फिश नजर आता है। क्यों ऐसा होता है? तो आज प्लम स्टडी के माध्यम से हम थोड़ा देखेंगे क्या ऐसा क्यों होता है। हाथ के ऊपर जो रेखाएं होती है वो स्प्लिट होने से इंसान के बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कभी कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है। आज अच्छा और बुरा ये दोनों को लेकर बहुत बातें करेंगे, क्योंकि कुछ रेखा ऐसा होता है कि स्प्लिट होने से बहुत ज्यादा फायदामंद होती है इंसान, और कुछ रेखा ऐसा होता है जो स्प्लिट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं होना चाहिए। तो आज प्लम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे क्यों इंसान के कुछ रेखाएं स्प्लिट नहीं होना चाहिए, इंसान के कुछ रेखा मस्ट भी स्प्लिट होना चाहिए। तो पहले बात करेंगे हृदय रेखा के बारे में। आप देखेंगे अगर हृदय रेखा, जिसे आपको हार्ट लाइन भी कहा जाता है, आप तो जानते हैं हार्ट के मतलब क्या होता है, दिल धड़कता है, मतलब फीलिंग्स। इससे फीलिंग्स के अलावा बहुत कुछ सवाल के आंसर मिल सकते हैं आपको, मगर फिलहाल हम इसके फीलिंग्स के ऊपर ही बात करेंगे। अगर किसी इंसान के हाथ के ऊपर जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा शनि के ऊपर जाकर स्प्लिट नहीं हुआ, यानी 2 या 3 रेखा उनका शाखा रेखा वह से नहीं निकला, या फिर बृहस्पति के स्थान पर जाकर भी यह स्प्लिट नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंसान अपने प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत सोची समझी डिसीजन लेती है, हड़बड़ी एकदम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और प्यार के मोहब्बत के बारे में थोड़ा सेल्फिश भी होता है। इनका जो प्यार है, इनका जो मोहब्बत है, इनका जो एरिया यानी इनका जो फैमिली रिलेशन वाला एरिया है, यह से निकलता नहीं। ये खुद अपने चारों ओर एक सर्कल बनाता है, जिसे लक्ष्मण रेखा भी आप कह सकते हैं। वो लक्ष्मण रेखा भेद करके प्यार मोहब्बत वाली दस्तावेज यहां पर नहीं पहुंचेगी। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला इंसान की निशानी है। ये रेखा अगर स्प्लिट नहीं होता है तो इसका मतलब यह बनता है कि इनका दोस्त भी बहुत कम होता है और प्यार करने वाला भी बहुत कम होता है। और कुछ देर तक आपको ऐसा लग सकता है कि आप जितना मोहब्बत इनको दे रहे हो उतना वापस आ नहीं रहा है और आएगा भी नहीं। अगर ये रेखा आपको बृहस्पति या शनि के स्थान पर आकर जिस तरह से आप देख रहे हो कुछ इस तरह से स्प्लिट हो जाए, तो इनका दिल भी बहुत टुकड़ों में बांट जाता है, यानी प्यार बहुत टुकड़ों में बांट जाते हैं। बहुत सारे लोगों से इनको रिलेशन होता है और ये लोग बहुत दिलचस्प भी होता है। जितना प्यार ये लोग देता है उससे बहुत ज्यादा इनका वापस भी मिलता है। तो कुछ इंसान इस टाइप के हो जाए तो इसका मतलब वो इंसान बहुत प्यारा बंदा है, हर दूसरे इंसान से उसको प्यार ही मिलेगा। मगर कुछ खासियत भी देखना है। अगर ये रेखा टूटा हुआ हो, मैंने बात किया है स्प्लिट के ऊपर, यानी 2 हिस्सों में बांट जाए या 3 हिस्सों में बांट जाए, मगर अगर टूटा हुआ हो, रेखा स्ट्रेट तो है मगर टूटा है जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम भी होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं एक रेखा के बारे में जिसे स्प्लिट बिल्कुल नहीं होना है। अगर ये स्प्लिट हो जाए बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ये मेन रेखा है आपका ब्रेन का, इसे ब्रेन लाइन भी कहा जाता है और शिरोरेखा भी कहते हैं। तो आपका जो ये ब्रेन लाइन है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये ब्रेन लाइन के ऊपर अगर एंड पर ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाए और वही रुक जाए, तो ये इंसान डिसीजन लेने में बहुत देर कर देती है। ये टू बी और नॉट टू बी की जैसा केस में रहता है, हमेशा पेंडिंग केस। डायरेक्ट डिसीजन लेना इनका बस के बात तो है ही नहीं। ये डिसीजन लेने में इतना देर कर देती है हर चीजों में कि जिंदगी में इनको अनसक्सेस ही मिल रहा है। एक रेखा यहां पर स्प्लिट होकर रुकना नहीं चाहिए। अगर स्प्लिट होकर थोड़ा नीचे, जैसे मैं अब देख रहे हैं, चंद्रमा के स्थान पर आ गए, तो बात कुछ अलग से बन जाएगी। मगर ज्यादा केस पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्टिस्ट का निशानी है। अगर ये स्प्लिट होकर मंगल के स्थान पर रुक जाती है तो इंसान डिसीजन लेने में बहुत गलती करती है और अपने माथे पर थोड़ा बहुत दर्द महसूस करता है, यानी जो ब्रेन पेन होता है लगभग उनको रहता है ये पेन। तो इसके बाद बात करेंगे और एक इंपॉर्टेंट रेखा के बारे में। जैसे आपका बिजनेस अगर आप जिंदगी के पहले जैसा शुरू किया था, स्टार्ट किया, आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर भी है, तो एक रेखा बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ में, और ये रेखा आपको बिल्कुल देख लेना चाहिए। ये होता है बुध रेखा।
या फिर इसे आप बिजनेस लाइन भी कह सकते हैं। यह बिजनेस लाइन किसी के इंसान के हाथ के ऊपर अगर अच्छे ना हो, अगर रेखा कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाए, कुछ टूटा फूटा हो जाए, जिस तरह से आप देख रहे हो, तो बिजनेस थोड़ा भी डाउन हो सकता है। और ये भी डिपेंड करता है उनका जो प्लैनेट है वो प्लैनेट के ऊपर, प्लैनेट किस पोजीशन में पर है, प्लैनेट किस दिशा पर है। अगर प्लैनेट भी सही हो और रेखा भी स्ट्रांग हो तो मान लीजिए इनका जो डेवलपमेंट है, दुनिया में कोई पावर नहीं है इनको रोक दे, ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना आगे निकल जाने वाला ये आदमी होगा। कुछ इंसान हम लोगों को दिखने को मिलते हैं, बहुत छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करता है और बहुत जल्दी तरक्की कर लेते हैं। ये होती है उन लोगों की एक मेन निशानी, जिसके अंदर बिजनेस भी है, टैलेंट भी है, आगे जाने की कोशिश भी है और प्रेस्टीज भी है, पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि रवि के क्षेत्रों पर बिजनेस मिल गई है उनकी। तो मेरा मानना है कि अगर ये रेखा स्प्लिट होकर रवि के क्षेत्र पर जाए तो हर इंसान के लिए बहुत अच्छा होगा, मगर ऐसा तो होगा नहीं। विधि द्वारा हमारा जो लाख लिखी गई है, हम वही डेस्टिनेशन पर चल सकता है। थोड़ा बहुत अपना प्रार्थना के माध्यम से, अपना जो प्लैनेट है उनको खुश करने के कुछ उपाय के माध्यम से कुछ सक्सेस हासिल हो सकता है, कुछ हद तक आपको रिजल्ट मिल सकती है। जो आपका भवितव्य है वो आपका पूर्ण फल ही देगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है आपको, मगर भवितव्य कभी टोटल नहीं चेंज होता है। तो एंड पर सबसे महत्वपूर्ण एक रेखा के बारे में बात करते हैं, जिसको आप शनि रेखा या फिर भाग्य रेखा भी कहते हैं। तो लगभग ये रेखा आपका मणिबंध से उठकर आपके शनि के स्थान पर जाकर खत्म होती है, मगर कुछ दमदार इंसान के हाथ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसा होता है। जैसे ये रेखा स्प्लिट होकर, जैसे आप दिख रहे हो, एक रवि के स्थान पर जा सकता है और एक बृहस्पति के स्थान पर भी जा सकता है, मगर ये बहुत रेयर होगा। लगभग कुछ बड़ा बिजनेसमैन के हाथ के ऊपर ऐसा दिख जाता है कि एक रेखा रवि की तरफ गई और एक रेखा शनि की तरफ जाती है, और कुछ ऐसा भी दिख जाता है एक शनि की तरफ और एक बृहस्पति की तरफ। हर एक का अलग अलग मतलब होती है, मगर ये दोनों साइन बहुत बेटर चीज है। अगर किसी भी इंसान के हाथ के ऊपर आपको ये मेन रेखा स्प्लिट होकर या फिर रवि के स्थान पर या फिर बृहस्पति के स्थान पर जाते हुए दिखे तो मान लेना ये बहुत गुड लक की इंसान है और लाख को अपना गुलाम बना के रखा है। दोस्तों, स्प्लिट होने की जो मेन मतलब बनती है मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों के हाथ पर ये जो चार रेखा के बारे में मैंने बताया स्प्लिट होकर कुछ ऐसे दिशा पे जाकर रुका है तो मुझे जरूर कमेंट पर बता दीजिए। और अगर वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव आपको लगे और प्लम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आपको थोड़ा दिलचस्प हो तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए।